गुड मॉर्निंग दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हाजिर हूं आपके लिए राजस्थान जीके का कुछ और महत्वपूर्ण बातें लेकर। आज हम बात करने वाले, इससे पीछे वीडियो में हमने 20वीं जो पशु गणना है उसकी हमने बात की थी। आपने देखा होगा 20वीं पशु गणना के क्या डेटा आए थे। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो पशु है उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, उनकी नस्लें कौन कौन सी है, वो नस्लें कहाँ कहाँ पाई जाती है, उनके अनुसंधान केंद्र क्या है। तो ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं और लोग क्या करते हैं, उसको बड़े अलग अलग कोचिंगों में देखा है मैंने कि अलग अलग फॉर्मूले बना के उसको याद करते हैं। लेकिन अपनी बात वैसी नहीं होने वाली। आज हम बात करेंगे राजस्थान में गोवंश की, और गोवंश के बारे में डिटेल से हम समझेंगे कि गोवंश की नस्लें कौन सी है, ये नस्लें कहां पाई जाती है, इसके अनुसंधान केंद्र कौन से है, और हम समझने की कोशिश करेंगे। केवल एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं, आप यदि सिंपल भाषा में हम समझे तो यदि एक जिसने गाय पाल रखी है, किसान है, उसने गाय पाल रखी है और गाय पाल रखी है और बहुत सारी नस्लें हैं, उसको भी पता होता है कि यार ये नस्ल की विशेषता ये होती है, ये नस्ल इस प्रकार की होती है। लेकिन हम पढ़े लिखों को ये पता ही नहीं होता कि यार गाय बस नाम रट रखा है, कोचिंग में रटा दिया, परीक्षा में गए और वो के वो वैसे के वैसे। कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में नस्लें कौन कौन सी है और कहां पाई जाती है। तो ध्यान से देखना, राजस्थान की हमने बात की थी 2019 के 20वीं पशु गणना की बात की थी। तो हमने गाय की बात की थी। 2019 में 13.9 मिलियन पशुओं के साथ गाय का छठा स्थान है। राजस्थान की बात करें तो छठे स्थान पर है, 13.9 मिलियन गाय राजस्थान की में है। इसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान में बात करूं मैं तो उदयपुर में सर्वाधिक गाय पाई जाती है। वह कौन सा जिला है, यहां से सवाल बनता है कि कौन सा जिला है जहां गायों की संख्या सर्वाधिक है, तो उसका उत्तर आएगा उदयपुर। और सबसे कम की बात करूं तो सबसे कम जो है वो धौलपुर में सबसे कम गायों की संख्या पाई जाती है। तो यहां से 3 सवाल बनते हैं। गाय की संख्या के हिसाब से स्थान कौन सा है, सबसे ज्यादा किस जिले में है और सबसे कम किस जिले में। सबसे ज्यादा उदयपुर, सबसे कम धौलपुर और उसका छठा स्थान, और 13.9 मिलियन गायों की संख्या है। और इसमें हमने पहले वाली क्लास में यह भी देखा था कि गायों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मोटी मोटी हमने बात की। अब हम गायों की नस्लों की हम बात करने वाले हैं। तो गाय की नस्ल की हम बात करें तो एक गाय का तस्वीर आपके सामने होगी, वो है गिर गाय। देखो राजस्थान में गिर गाय की नस्ल पाई जाती है। गिर गाय देखी जाए तो काफी बड़ी, इसकी आकार में काफी बड़ी होती है और दूध के मामले में राजस्थान की नहीं, भारत में भी पॉपुलर गाय। इसके पूंछ की बात करें तो थोड़ा सा छोटा होता है, सींग थोड़े से मुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनके कानों की आकार देखोगे आप तो कान बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े कान होते हैं। इस प्रकार की जो गाय होती है, उस गाय की नस्ल जो होती है वो गिर गाय। गिर वैसे देखा जाए तो गुजरात में जगह है गिर, तो वहां की इसकी उत्पत्ति है, गिर के वनु में उसकी उत्पत्ति है। इसका उपनाम की हम बात करें तो इसको बोलते हैं रेंडा गाय भी बोलते हैं, इसको अजमेरा गाय भी बोलते हैं, और इसको काठियावाड़ी गाय भी। काठियावाड़ से गुजरात में है तो इसका नाम पड़ गया काठियावाड़ी। अजमेर में भी ये पाई जाती है गाय, तो अजमेरा गाय हो गया, और रेंडा नाम। 3 उपनाम है इसके। इसके अलावा मैं बात करूं तो गिर गाय मूलतः मैंने बताया कि गिर जो गुजरात की है वहां से इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा गिर। रेंडा भी कहते हैं, अजमेरा भी कहते हैं और काठियावाड़ी गाय भी कहते हैं इसको। काठियावाड़ गुजरात में है तो इसका इसके अलावा बात करें तो राजस्थान में गिर गाय की बात करें तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए, यार गुजरात से आई है तो दक्षिणी राजस्थान में थोड़ी सी संख्या ज्यादा होगी। तो यहां देखो अजमेर, बूंदी, अजमेरा है तो अजमेर के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको याद रखना है। अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा और टोंक, ये इन जिलों में जो गाय है, गिर गाय है, वो पाई जाती है। ठीक है भाई। और राजस्थान में गिर गाय द्विप्रयोजनीय श्रेणी की गाय है। देखो द्विप्रयोजनीय श्रेणी की गाय का मतलब यह होता है कि गाय से दूध भी मिलता है, गाय थोड़ी बलिष्ठ होती है, मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी, शक्तिशाली है, बड़ी सी आकृति की। तो गाय से दूध भी मिलता है और उसी गाय से भार ढोने का काम भी। और सीधी सी मारवाड़ी में बात है कि उसमें गाड़ी लगा दिए पीछे तो वजन घसीटने में भी काम में आती। तो गिर गाय दोनों प्रयोजनों के लिए काम में आती। तो एक नस्ल की हमने बात की। दूसरी बहुत शानदार से सुंदर सी गाय है थारपारकर गाय। देखो थारपारकर गाय की मैं बात करूं तो थारपारकर एक जगह है आपके पाकिस्तान में सिंध प्रांत में एक जिला पड़ता है थारपारकर, तो उसी के नाम से गाय
की नस्ल है राजस्थान में, वो है थारपारकर गाय। इस गाय की नस्ल की बात करें तो देखो उसकी पूंछ पतली सी होती है, काफी लंबी होती है। इसके साथ साथ ही इसके जो कलर होता है वो सफेद भी हो सकता है और धूसर कलर भी हो सकता है, हल्का हल्का धूसर कलर होता है और पीठ पर हल्की हल्की धारियां होती है। वैसे साफ नहीं दिख रही होगी लेकिन पीठ पर इसके थोड़ा हल्की हल्की धारियां होती है और पूंछ मैंने कहा लंबी होती है। और कान के अंदर की बात करें तो कान के अंदर देखोगे तो इसकी त्वचा पीली होती है, पीली होती है इसकी त्वचा। इसलिए ये इसकी पहचान की बात करें, थारपारकर अच्छी नस्ल की गाय है, दूध देने की में ठीक है थारपारकर गाय। तो थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं। थारपारकर गाय का नाम है मालानी। अब देखो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी राजस्थान की तो मालानी क्षेत्र जो है वो कहां पड़ता है आपको पता होगा, याद होगा। तो इस गाय को मालानी भी कहते हैं, बाड़मेर में थारी गाय भी कहते हैं, थारपारकर को थारी शॉर्ट में बोल दिया, और उजली सिंधी गाय भी कहते हैं। उजली इसका थोड़ा सफेद कलर का होता है इसलिए उजली सिंधी गाय भी कहते हैं। तो 3 उपनाम की बात हुई। इसके अलावा बात करें तो थारपारकर मैंने कहा कि मूलतः सिंध प्रांत, या इसमें थोड़ा सा कई जगह कराची पाकिस्तान भी लिखा होता है लेकिन मूलतः पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नाम से थारपारकर जो जिला है वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान में थारपारकर पाकिस्तान से आई है, थार को पार करके आई है। तो ये कौन कौन से जिले होंगे आपको पता है, बॉर्डर वाले जिले जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिलों में ये गाय की नस्लें मुख्यतः मिलती है। अगली बात करें तो अगली गाय जो है कांकरेज। ये गाय आपने बहुत देखी होगी, बड़ी संख्या में देखी होगी कांकरेज गाय, मोटे मोटे सींगों वाले। और राजस्थान में आपने देखा होगा तो बाड़मेर साइड के लोग हैं वो इनको चराने के लिए सैकड़ों की संख्या में लेकर आते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे सींगों वाले। और वो नस्ल जो होती है वो है कांकरेज नस्ल। आपने देखी होगी, चित्र साफ नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा चेंज करके आप देख सकते हो। तो कांकरेज नस्ल की हम बात कर लेते हैं। तो कांकरेज नस्ल की हम बात करें तो इसका उपनाम है सांचोरी, क्योंकि ये सांचौर बाड़मेर के जालोर और बाड़मेर के आसपास की गाय है। तो जालोर की बात करें तो इसको सांचौरी गाय भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो कांकरेज गाय बोलते हैं राजस्थान की नस्ल है। पहली बात ये देखो, गिर गाय की बात की तो हमने गुजरात से आई, थारपारकर आई तो पाकिस्तान से आए, लेकिन ये कांकरेज या सांचौरी जो गाय है वो सांचौरी गाय मूलतः क्या है, राजस्थान की गाय। राजस्थान में कांकरेज गाय सर्वाधिक देखे तो जालोर, सिरोही, बाड़मेर और पाली, जालोर के आसपास का इलाका है तो उस क्षेत्र में ये सांचौरी या कांकरेज गाय ज्यादातर मिलती है। इसके अलावा देखें तो राजस्थान में सबसे भारी नस्ल की गाय है। ये गाय का आकार है बहुत बड़ा होता है और इसकी पहचान उसके मोटे मोटे सींग होते हैं। पहचान इसकी क्या होती है, मोटे मोटे सींग होते हैं। मैंने अभी चित्र आपको दिखाया और ये सबसे भारी नस्ल की गाय है। अगली बात करें राठी गाय। ये आजकल जो पशुपालक है आजकल अलग नस्लें के गाय पालते हैं। राठी गाय है, होलिस्टीन है, जर्सी है। इनमें दूध उत्पादन सबसे बढ़िया होता है दूध उत्पादन में, तो ये राठी गाय है। और राठी गाय की देखा जाए तो पीछे से जो है वो ऊपर उठा हुआ शरीर होता है, सींग ज्यादा बड़े नहीं होते हैं और जैसे ऊंट के से आकार की होती है और पूंछ काफी पतला होता है, पूंछ काफी पतला होता है। तो इस प्रकार की राठी गाय होती है। राठी गाय की बात करूं तो इसका राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राठी गाय को क्या उपनाम दिया गया, क्योंकि ये दूध में काफी प्रसिद्ध है, राठी गाय से अच्छा दूध निकलता है तो इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। दूसरी बात करें तो राठी सर्वाधिक देखा जाए तो ये राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे गंगानगर की बात करूं, जैसे जैसलमेर, बीकानेर की बात करूं तो वहां इसकी संख्या मिलेगी आपको राठी गाय की। और राजस्थान की कामधेनु का दूध उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राजस्थान की नस्ल है राठी गाय, यह भी याद रखना, इसलिए इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है राठी, गंगानगर। अब मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा सवाल, कमेंट करके मुझे बताना कि देखो राठी कहां मिलती है, गंगानगर, जो जैसलमेर, सॉरी गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर। गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर में राठी गाय मिलती है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूं तो उसका आप मुझे जवाब देना कि राजस्थान में पशु संपदा के वितरण की दृष्टि से राठ क्षेत्र किस जिले में आता है। इस सवाल का कमेंट करके मुझे जवाब देना कि आपकी तैयारी कैसी है। राठ क्षेत्र जो है वो किस जिले में, ऑप्शन दे देता हूं, आपकी टेंशन नहीं। बाड़मेर, दूसरा ऑप्शन जोधपुर, तीसरा ऑप्शन अलवर और चौथा ऑप्शन है बीकानेर। कमेंट करके मुझे बताना कि इसमें से राठ क्षेत्र जो पशु संपदा के मामले में धनी है वो कौन से जिले में पड़ता है। देखते हैं आपकी कैसी तैयारी है, नहीं तो आप तो यूं ही सवाल एक और होगा। एक और नस्ल है मालानी। मालानी क्षेत्र आपको सबको पता है
कि मालानी क्षेत्र राजस्थान के मालवी गाय सर्वाधिक डूंगरपुर मालवा प्रदेश, मालानी का नस्ल का मतलब है, देखो मालानी क्षेत्र तो वैसे बाड़मेर में पड़ता है, लेकिन मालवी नस्ल है वास्तव में देखा जाए। और मालवा आप सबको पता है मध्य प्रदेश में पड़ता था। तो मध्य प्रदेश बॉर्डर जहां मैं बात करूं कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो राजस्थान का है, तो वहां के आसपास मध्य प्रदेश का क्षेत्र मालवा पड़ता था, और उसी की जो नस्ल है वो मालवी नस्ल है। मालवी गाय सर्वाधिक डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले, यही तो आपके मालवा क्षेत्र से टच होते हैं, इसलिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में ये मालवी नस्ल की गाय पाई जाती है। लेकिन ये दूध देने में ज्यादा कोई अच्छी गाय नहीं है, लेकिन भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है। वजन कितना ही डाल दो पहाड़ों में आपको, जैसे कचरों की तरह काम में ले सकते हो उसको। तो मालवी जो नस्ल है, मालानी नहीं, मालवी नस्ल जो है वो कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं राजस्थान के, या यूं कहूं कि आपके दक्षिणी राजस्थान के इलाके, जो गुजरात के आसपास के इलाके हैं, वहां ये नस्ल पाई जाती है। मेवाती गाय, मेवाती गाय को आप देखोगे तो मेवाती गाय की संरचना इस प्रकार की होती है, कलर हो सकता है अलग हो, लेकिन मेवाती आपके अलवर क्षेत्र में पाई जाती है। इस गाय की मैं खास बात बताऊं तो इसका ऊपर का जो ओठ होता है ये थोड़ा मोटा होता है, मोटे होठों वाली होती है। ऊपर का होठ होता है वो मोटा होता है, और कान लटके हुए होते हैं। देखो यहाँ कान है, छोटे होते हैं और लटके हुए होते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं लेकिन लटके हुए होते हैं। कईयों के कान लंबे, मैंने गिर की बात की तो बहुत लंबे लंबे कान थे, तो छोटे छोटे कान होते हैं, लंबे कान होते हैं। तो इसकी एक पहचान है। आंखें थोड़ी सी मोटी उभरी हुई होती है, जैसे मधुमक्खियों ने काट रखा, सूजन आई हुई है तो मधुमक्खियों की तरह थोड़ी सी उभरी हुई आंखें ज्यादा होती है। तो ये मेवाती गाय, मेवाती की मैं बात करूं तो इसका उपनाम है काठी या कोठी गाय। सवाल पूछूंगा आपसे, आपके जीके के साथ साथ चलेंगे। राजस्थान में मेवाती गाय आप सबको पता है मेवात क्षेत्र में अलवर जिले में पाई जाती है। अब यार कोठी या काठी गाय भी कहते हैं। एक काठी शब्द आता है, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं कि सुनहरी कोटी किस जिले में है? काठी से हमें याद आया कि सुनहरी कोटी किस जिले में है। दूसरा सवाल है, कमेंट करके बताना, टोंक में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, सुनहरी कोटी का सारे सवाल आए हुए। तो कोठी, काठी, मेवाती नस्ल की गाय की बात की, लेकिन बीच में हमने सवाल पूछा सुनहरी कोठी। नागौरी गौ माता, देखो राजस्थान में सबसे चर्चित कोई नस्ल रही है तो वो है नागौरी गौ माता। नागौरी नस्ल की गाय सुंदर, बहुत शानदार गाय, सुंदर आकर्षक गाय है, दोनों काम आते हैं। राजस्थान में नागौरी गाय सर्वाधिक सोहालक नागौर में पाई जाती है। सोहालक से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, सोहालक एक जगह है तो वहां से उत्पत्ति। राजस्थान में नागौरी गाय हल जोतने के लिए प्रसिद्ध, नागौरी बेल है वो हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। मेले लगते थे पुराने जमाने, अब तो थोड़ा सा बेलों का उपयोग कम हो गया ट्रैक्टर आने के बाद में, लेकिन सबसे अच्छी जो बेल माने जाते थे, सांड माने जाते थे, वो नागौरी बेल माने जाते थे। तो ये नागौरी की बेल की बात हुई। अब थोड़ा सा फॉरेन की बातें करें, फॉरेन नस्ल की गायें भी राजस्थान में पाली जाती है, ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक होलिस्टीन गाय है, दूध उत्पादन में भयंकर अच्छा दूध निकलता है, बहुत शानदार। देखो आप इसके थन देखोगे तो बहुत बड़े बड़े थन मिलेंगे, इसका मतलब है इनका दूध बहुत ज्यादा निकलता है। होलिस्टीन की बात करें तो हॉलैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है, नीदरलैंड में बात कर दूं तो वहां से इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इसका नाम पड़ गया होलिस्टीन। राजस्थान में होलिस्टीन गाय सर्वाधिक राजस्थान के पूर्वी इलाकों में और मध्य राजस्थान में पाई जाती है, तो कहीं से खरीद के लाओ आप तो पाई जाती है। एक जर्सी गाय भी है, जर्सी अमेरिका की उत्पत्ति मानी जाती है और यह भी पूर्वी राजस्थान में ज्यादा है। एक रेंडेन गाय है जो डेनमार्क की है और इसके डेनमार्क में ये सर्वाधिक पूर्वी और मध्य राजस्थान में पाई जाती है। इनको बारे में ज्यादा अपने को इसकी उत्पत्ति स्थल की चर्चा जरूर करनी चाहिए, बाकी अपने को पढ़ने की जरूरत है। देखो अब वीडियो के अंत में मैं कमेंट करने के लिए 2 सवाल दिए हैं, तो ध्यान से दोनों सवालों का जवाब देना। और अब हम जो मोस्ट बात है, इन राजस्थान की गायों का अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं। तो मैं बात करूं गिर गाय जो है वो मैंने कहा कि दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। गिर गाय गुजरात से आई हुई है, तो इसका डग झालावाड़ में इसका अनुसंधान केंद्र है। जर्सी गाय की बात करें तो मैंने कहा जर्सी गाय जो है पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान में मिलती है, तो बस्सी जयपुर में इसका है। मेवाती जो नस्ल की बात है वो अलवर, प्रॉपर अलवर में इसका अनुसंधान केंद्र है। थार पारकर आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, तो सूरतगढ़ गंगानगर में इसका है। हरियाणवी भी नस्ल है जिसकी हमने बात की, खुमेर भरतपुर में इसकी है। राठी की बात की तो राठी आपको मैंने बताया गंगानगर वाले में, तो नौहर हनुमानगढ़ में है। नागौरी की नागौर में, और थार पारकर जो है वो चांदन जैसलमेर में है।
दो शहर थार पार करके, कि चांदन में भी है, एक सूरतगढ़ में भी है, तो दोनों 2 बार आ गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये राजस्थान में गायों से संबंधित अनुसंधान प्रजनन केंद्रों से संबंधित ये जगह है। तो देखो, हमने छोटे से वीडियो में सुबह सुबह हमने बात की गायों की। लगता होगा यार आपको बड़े सरल सरल है, हमें तो सब गाय के बारे में पता है, तब ये सब भैंस के बारे में बताएंगे, तो बात तो करेंगे भाई। इसी में से 15 मिनट आप एक गाना सुनो, उसी दरमियान यदि हमने गाय की नस्लों की बात कर ली, ठीक है, अच्छी बात है कि आप इसमें से कुछ ना कुछ तो पक्का सीखोगे। वीडियो कैसा लगा, कुछ कमियां है तो बताना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि उन 2 सवालों का जवाब क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।